हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 5 ऐसे टूल जो कंप्लीटली फ्री हैं, साथ में आपके द्वारा टाइप किए गए किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं एक इमेज फॉर्मेट में और यूज करते हैं इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिसके बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है लेक्सिका। इसका डोमेन नेम है lexica.art। आपको जाना है अपने वेब ब्राउजर में और ओपन करना है lexica.art वेबसाइट। अपनी ईमेल आईडी से एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद ये होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये सैंपल है कि ये किस तरीके से इमेजेस को जनरेट करता है। ठीक है, अगर मैं इसका अकाउंट स्ट्रक्चर देख लूँ तो अगर आपको फ्री इमेजेस क्रिएट करनी है तो हर महीने आप 100 इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 50 ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर आपके ये प्लान्स हैं $8 पर मंथ, $24 पर मंथ एंड $48 पर मंथ। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप एक स्टार्टर प्रो या मैक्स प्लान को परचेज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं कुछ देखता हूँ इमेजेस ये कैसी जनरेट करता है। हम यहाँ पर 3 इमेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिनको अलग अलग टूल में जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ये देखता हूँ, ये है वो टेक्स्ट। आप वैसे कुछ भी लिखेंगे तो ये जनरेट करेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि पांचों टूल में मैं इसी टेक्स्ट को चेक करने वाला हूं। वैसे आप कुछ भी लिखेंगे लेकिन इसमें क्या है कि ये उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि जिसको ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है बेस्ट तरीके से समझता है। इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ओके, और देखता हूं, एक मैंने एनिमल चूज कर लिया, ये फ्लावर्स चूज कर लेता हूं, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है ना, और एक ह्यूमन चूज करता हूं, ह्यूमन यहां से मैंने कॉपी किया। ओके, इन 3 को हम जनरेट करेंगे अलग अलग टूल्स में। तो मैंने ये पहला यहां से कॉपी किया यहां से, और अब मैं जाता हूं यहां पे जनरेट में। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी टाइप करेंगे, मैंने तो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी किया है जिससे कि बेहतर इमेजेस जनरेट हो। यहां पर आप कुछ भी लिखिए, ठीक है ना, क्रिएट अ ब्यूटीफुल ट्री, अब वो आपका एक ट्री जनरेट करके दिखा देगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम, अगर आपको बेहतर इमेजेस चाहिए तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज को थोड़ा समझना चाहिए। ओके, तो यहां पर ये लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पर उसकी डायमेंशंस लिखी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप डायमेंशंस चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से एक फीचर और भी है, यहाँ पर आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, उसके वेरिएशंस भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये आप कीजिएगा। यहाँ पर मैं जनरेट करता हूँ और देखता हूँ क्या जनरेट करने वाला है ये टूल। ओके, हर एक टूल थोड़ा टाइम लेगा, जिसमें से लेक्सिका बहुत टाइम नहीं लेता है, लेकिन कुछ टूल ऐसे आने वाले हैं जो आगे मिलेंगे जो ज़्यादा टाइम लेते हैं। वाह, ठीक है ना, कितनी शानदार इमेज, क्यूट से जो हमारा पैरेट है उसको जनरेट किया, ये देखो कितना प्यारा है, ये देखिए, ठीक है ना, काफ़ी बेहतर इमेजेस हैं। तो ये था हमारा पहला। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाके, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मोर कॉन्ट्रास्ट, लेस कॉन्ट्रास्ट। ये है गाइडेंस स्केल। गाइडेंस स्केल का मतलब समझते हो ना, ये लिखा हुआ है कि हमें कैसी इमेजेस जनरेट करनी है। अगर आप इधर इसको ले जाएंगे, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि जैसा लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है ना, वैसी जनरेट करते जाओ। 13 का मतलब क्या हुआ, जो कि हाईएस्ट है, कि एज इट इज इमेज जनरेट होनी चाहिए। इधर का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी, यानी ये टूल अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि बीच में रखो कि थोड़ा वैसा भी जनरेट करे जैसा मैंने कहा है, साथ में ये अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज भी करे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉम्प्ट। अब मैं दूसरा देखता हूँ, ये पेंटिंग में जनरेट करता हूँ, देखते हैं ये क्या जनरेट करेगा। इसको यहाँ मैंने पेस्ट किया एंड जनरेट। कितनी शानदार हाई डेफिनेशन इमेजेस जनरेट की हैं। ये 4 इमेजेस हैं, ठीक है ना, चारों वेरिएशंस हैं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रॉम्प्ट को अलग अलग तरीके से इमेजिन करके आउटपुट देता है। कितनी शानदार इमेजेस हैं, ठीक है ना, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पेंटिंग अपने वॉलपेपर में, ठीक है ना, एक रख सकते हैं इसको अपने घर में, कितना शानदार है। अब मैं तीसरा देखता हूँ, ठीक है ना, तीसरा प्रॉम्प्ट क्या है हमारा, इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पर एंड जनरेट। शानदार इमेजेस हैं, ठीक है ना, इस तरीके से
और यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा पोर्ट्रेट ऑफ लूसी, साइबरपंक एनिमी, क्लीन स्किन, हेजल आइज। यहाँ पर एक एक डिटेल दी जा रही है, आइज कैसी होनी चाहिए, स्किन कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, आर्ट वर्क कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, इसमें जो नेचुरल लाइट है वो किस तरीके से इसमें लाइट नजर आनी चाहिए, सॉफ्ट एंड नेचुरल लाइट, वो जो आपकी लाइटिंग नजर आ रही है हल्की सी धूप की, ये वो नजर आ रही है, ठीक है ना। सनसाइन ऑन हर फेस, ये देखिए सब में सूरज चमक रहा है, ठीक है ना, सनसाइन है। तो इस तरीके से हमें चीजें लिखनी होती हैं। तो ये था हमारा पहला टूल और ये है इसके हाई डेफिनेशन आउटपुट। आप इन इमेजेस को यूज कर सकते हैं और चाहे तो अगर आप इनको सेल कर पाए तो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जहां पर आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेजेस आपकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे द्वारा बनाई गई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैरेक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती है। Hello, I am not a real human. I am an artificial character. I want to request you that don't forget to hit the subscribe button and join the Learning Curve family. दूसरे नंबर पर जिस टूल के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है Mage.Space। ओके, MAGE.Space। आपको अपने वेब ब्राउजर में इसे ओपन करना है और ईमेल आईडी से एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके 3 प्लान हैं। फ्री प्लान में अनलिमिटेड क्रिएशंस हैं, लेकिन ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो फ्री प्लान हमारे लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बेसिक प्लान $4 पर मंथ है एंड प्रो प्लान है $15 पर मंथ। तो हम फ्री प्लान में क्रिएट करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने ईमेल आईडी यहाँ पर डाली होगी फ्री प्लान आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे उसका आउटपुट जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हम चूंकि टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है ना, कोई भी टूल हो तो सिर्फ एक को जनरेट करके देखेंगे। ओके, इसको मैंने पेस्ट किया, या फिर हम कुछ नहीं करते हैं, क्यों इसको करें, हम सीधे लिखते हैं बस इतना लिखते हैं, ठीक है ना, एंड जनरेट। यानी कि ये टेक्स्ट टू इमेज है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, काफी डिटेल्ड में लिखा होता है, ठीक है, इस वजह से हम इनका यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर भी इसका आउटपुट आने वाला है, देखते हैं। मैंने सिर्फ लिखा एक लाइन जनरेट करो, इसने ये इमेज जनरेट की जो कि काफी अच्छी है एंड हाई डेफिनेशन है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड टूल जिसका नाम है Mage.Space। आप प्रैक्टिस करें तो आप कितनी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड क्रिएशंस हैं। ओके, तीसरे नंबर पर जिस टूल के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है इंस्टेंट आर्ट। ओके, इसका डोमेन नेम है instantart.io। यहाँ पर भी आपको अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है और ये आपके लिए फ्री है और इसमें मल्टीपल मॉडल्स भी मिलने वाले हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पर काम करें, इसके पहले सैंपल्स देख लेते हैं। ये इसके कुछ सैंपल्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये इमेजेस को जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पर भी क्रिएटिविटी काफ़ी बेटर है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ही किसी को कॉपी करते हैं और जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है ना, दिस वन। इसके बाद खास बात क्या है कि इसके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपको फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जनरेट में क्लिक करेंगे तो मैंने ये ओपन कर रखा है, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ इसको समझ लो, यहाँ पर आप इसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज कर सकते हो, पहली बात, ठीक है। तो मैंने पोर्ट्रेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर इतने मॉडल्स दिए गए हैं, हर एक मॉडल में अलग अलग जो आउटपुट आने वाला है, ठीक है ना। हर एक मॉडल इसको रीड करेगा और उस मॉडल को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई होगी उस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। क्योंकि ये टोटली फ्री है, बहुत सारे ऑप्शंस देता है, तो काफ़ी स्लो काम करता है। यहाँ पर सेम वही गाइडेंस स्केल है, आप ज़्यादा इधर करेंगे एज इट इज जनरेट करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा इधर करेंगे तो थोड़ा जो अपनी क्रिएटिविटी है उसका ज़्यादा यूज करेगा। इमेज काउंट्स, जैसा आप कितनी इमेज काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, एक ही रखो, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ये फ्री है इस वजह से। ये लिखने के बाद मैंने लिखा जनरेट। देखते हैं ये क्या आउटपुट जनरेट करने वाला है। यहाँ पर देखो काफ़ी ये स्लो वर्क कर रहा है, हमें थोड़ा वेट करना होगा। इसका आउटपुट सामने आ चुका है, ये है इसका आउटपुट, यानी आपने जिस मॉडल का स्टेबल डिफ्यूजन का यूज करके इसने ये आउटपुट दिया है। जैसे जैसे मॉडल चेंज करेंगे यहाँ पर इसका आउटपुट चेंज होता चला जाएगा, लेकिन ये भी है काफ़ी शानदार और बेहतर टूल। ओके, तो ये था हमारा कौन सा, तीसरा टूल। अब हम जानेंगे अपने चौथे टूल के बारे में। इस चौथे टूल का नाम है Dreamlike.art, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसे गलत टाइम पर ओपन किया है। इस वक्त ये मेंटेनेंस पर है, ठीक है ना। Dreamlike.art इज डाउन फॉर मेंटेनेंस फॉर सेवरल डेज।
तो इस वजह से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी आपको फ्री क्रिएशंस मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आपको अपनी ईमेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट करना होगा इस यूआरएल पर जाकर। बाकी सेम तरीके से काम करता है, कुछ टाइप करेंगे तो ये आउटपुट उसका जनरेट करने वाला है। तो ये था हमारा चौथा टूल जो कि इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं इस वक्त, लेकिन याद रखिएगा इसका नाम है dreamlike.art। अब मैं बढ़ूंगा आगे अपने अंतिम और 5वें टूल के बारे में। अंतिम टूल है जिसका नाम है playgroundai.com। ओके, ये मैंने इसको ओपन कर रखा है। इसका यूआरएल नेम फिर से याद रखिएगा, playgroundai.com। ये है इसका होम पेज। आपको अपनी ईमेल आईडी से एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको ये फीचर्स मिलने वाले हैं फ्री में। 1000 इमेजेस पर डे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इससे ज़्यादा यूज क्रिएट नहीं करेंगे। साथ में इनको कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, यानी अपने बिजनेस के पर्पस के लिए वेबसाइट में डालना है या कुछ भी करना है तो इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके प्लान है $15 एंड $10 इसका एड ऑन है। तो हमें फ्री में काम करना है तो ये है हमारा होम पेज। यहाँ पर ये राइजिंग जो पॉपुलर इमेजेस हैं वो दिखा रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, ये जो नीचे आ रही हैं ये सारी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सारे एनिमल्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, सारे सैंपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, इन सैंपल से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, अब किसी भी इमेज को जनरेट करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन में ही करते हैं, इंसान को ही। राइजिंग में जाते हैं, इसमें जो सबसे पॉपुलर चल रहे हैं इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है ना। वैसे मैंने फिर बता रखा है कि आप यहाँ से आप कॉपी प्रॉम्प्ट कीजिए कि आप कुछ भी लिखेंगे वो उसको जनरेट करेगा। देन यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करना है। ओके, जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया। ये है प्रॉम्प्ट का, यहाँ पर हमें इसको पेस्ट कर देना होगा, ठीक है ना। ये इसके बाद ये ऊपर हैं इसके फिल्टर्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। ये फिल्टर्स हैं, आप किस फिल्टर का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने लिखा नन, ठीक है ना, मैं कोई फिल्टर। इसके अलावा आप अपनी इमेज भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉडल्स, यहाँ 3 मॉडल मिलने वाले हैं, लेकिन फ्री मॉडल में आपको इसी पे आपको डाली शायद नहीं मिलेगा, स्टेबल डिफ्यूजन में काम करना होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर डायमेंशंस हैं, देन यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें, गाइडेंस है प्रॉम्प्ट का, क्वालिटी कैसी आपको जनरेट करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब ये जनरेट करता है ना तो हमें चाहिए कि इसकी अपनी कल्पना यानी कि अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करता है ये टूल, तो हमें ये बताना है रिमूव फ्रॉम इमेज में कि वो चीज़ें आप मत यूज कीजिए, वो यहाँ लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर इमेज टू इमेज जनरेशन भी है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें यहाँ पर आप इमेज अपलोड कीजिए, इसके बाद उस इमेज को फिर से आप यहाँ पर उसको कुछ प्रॉम्प्ट दीजिए, ठीक है ना, तो उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। आप अपनी इमेज अपलोड कीजिए, इसके बाद यहाँ पर फिल्टर चेंज कीजिए, इसके बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट में कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट में चेंज कर सकते हैं, तो आपकी ही इमेज कुछ अलग तरीके से जनरेट होगी। तो ये आप कीजिएगा। ओके, तो मैं सिर्फ करता हूँ इतना लिखने के बाद जनरेट, और देखते हैं कि क्या आउटपुट इसका आने वाला है। ओके, ये इसने जनरेट किया है दिस वन, ठीक है ना। आप जैसे ही ये मॉडल चेंज होगा इसका आउटपुट यहाँ पर बदल जाता है। ओके, तो ये है हमारा 5वां और अंतिम। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो बात आती है कि मेरी चॉइस क्या है। ओके, तो देखो पहला है हमारा इंस्टेंट आउट, ये सबसे बेस्ट है वैसे, लेकिन ये स्लो काम करता है, काफी स्लो वर्क करता है। ये बेस्ट इसलिए है कि क्योंकि इसमें सारे मॉडल्स हमें फ्री मिल जाते हैं। ओके, लेकिन ये स्लो वर्क करता है, इस वजह से मैं इसे चूज नहीं करूंगा। मेज भी ठीक है, जबकि ड्रीम लाइक इस वक्त वर्क नहीं कर रहा है, तो हम 2 पर सोचने वाले हैं। एक है हमारा है प्लेग्राउंड एआई और दूसरा है लेक्सिका। दोनों बेस्ट हैं, दोनों एक दूसरे की बराबरी करते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे एक को चूज करना होगा तो मैं चूज करूंगा प्लेग्राउंड एआई का। उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एटलीस्ट 2 मॉडल मिलते हैं हमें इसमें। इसके अलावा अपनी भी इमेज वहां पर भी वैसे लेक्सिका में भी अपलोड कर सकते थे, यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फिल्टर्स चेंज करने को मिलते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। यहाँ पर आप डायमेंशंस भी काफी ज्यादा चेंज कर सकते हैं। लेक्सिका भी काफी बेटर है, तो आप इन 2 में चाहें तो किसी एक को चूज कर सकते हैं जिस पर आपको काम करना हो। मेरी चॉइस है इसमें प्लेग्राउंड एआई।
तो अब ये बताइएगा हमें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।